जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो एक बार फिर से एक बड़ी अपडेट के साथ आपके समक्ष मौजूद हूं। आज की जो अपडेट है दोस्तों, असम राइफल में भारी संख्या में वैकेंसी यहां पर आई हुई हैं। तो किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी वैकेंसी हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कितनी वैकेंसी आई हुई है, क्या क्या डेटा है, किन किन ट्रेड के लिए वैकेंसी है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। चैनल पर पहली बार आए चैनल को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखिए, जिससे आपको चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्या क्या डेटा है पूरा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं फिर बाद में आपको डाउट्स होता है, तो आपको पूरा देखना है, देन आपको सब चीजें एकदम समझ में आ जाएंगी। चलिए तो देखिए, असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी आ गई है। आप लोगों को खुश होने की जरूरत है कि नई वैकेंसी आई है। ठीक है, तो पोस्ट किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी है, क्या क्या एज है, क्या क्या एज लिमिट है, आइए देखते हैं। तो पहले मैं बता दूं आपको, प्लम्बर के लिए यहाँ पर पोस्ट है, 18 से 23 साल की उम्र के लोग भर सकते हैं। लाइनमैन फील्ड के लिए 18 से 23 है, और सर्वेयर ITI के लिए 20 से 28। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए 18 से 25 साल के बीच के लोग भर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट वही 18 से 25 साल के बीच में, यानी वही PA की पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। एज लिमिट रखी गई वही 18 से 25। और ड्राफ्ट्समैन में दोस्तों एज है आपकी 18 to 25। ब्रिज एज रोड, यानी जो ब्रिज और रोड बनाते हैं उनके लिए जो उम्र है 18 to 23 है। एक्सरे असिस्टेंट की जो एज है 18 to 23 है। रिलीजियस जो टीचर हैं, यानी रिलीजियस टीचर के लिए भी यहाँ पर मांगा गया है, तो 18 से 30 साल के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, तो 18 से 30 साल के लोग यहाँ पर भर सकते हैं। दोस्तों असम राइफल में क्योंकि ये दोस्तों हमारी पूरे ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ से किस स्टेट से कितनी वैकेंसी है और क्या क्या डेटा है वो मैं आपको अभी नोटिस दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरा डेटा क्लियर करूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं बता दूं तो इन पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। अगर जनरल है तो उसको इतना ही रहेगा डेटा। अगर जनरल के बाद OBC है तो 3 ईयर इसमें आप प्लस कर दीजिएगा, और अगर SC ST है तो आपको 5 ईयर इसमें प्लस कर देना है, जितनी भी आपकी ये एज दे रखी है। अगर यहाँ 18 से यहाँ पर क्या होगा 26 होगा, OBC के लिए, ST के लिए कितना होगा तो 18 से 28 हो जाएगा। तो आप इसको इसमें समय प्लस कर लीजिएगा। कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई डेट 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। जनरल की यहाँ पर फी कितनी है, तो जनरल OBC WS के लिए 200 फीस है, ग्रुप BSC के लिए 100 है, और अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कितनी है 0 फीस, आपको 0 फीस देनी है। तो यहाँ पोस्ट की बता दूं तो टोटल पोस्ट लगभग 161 पोस्टें यहाँ पर अलग अलग जगहों के लिए आई हुई हैं। एज लिमिट कहाँ से काउंट किया जाएगा, तो एज लिमिट आपका 1 अगस्त 2023 से यहाँ पर एज लिमिट आपका काउंट किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन तो वही OBC के लिए आपका 3 ईयर का मिल जाएगा, SC ST के लिए आपका 5 ईयर की छूट मिल जाएगी। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, देन आपका PAT होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। क्योंकि दोस्तों ये ट्रेड से रिलेटेड है, और ट्रेड जो भी ट्रेड है, आपसे जिस भी ट्रेड से आपने डिप्लोमा कर रखा है, ITI कर रखा है, तो उन ट्रेड टेस्ट होगा, यानी आपका स्किल टेस्ट होगा कि आपने उस चीज़ के लिए अप्लाई किया तो क्या आपको वो चीज़ आती है नहीं, या फिर अप्लाई कर दिया है, तो उसका भी आपका स्किल एक टेस्ट होगा। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका क्या होगा मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, और देन फिर आप जॉब पे लग जाएंगे। चलिए, तो उसके बाद किन किन पोस्ट के लिए क्या क्या मतलब और रिक्वायरमेंट है कि इतनी हाइट होनी चाहिए और इतना चेस्ट चाहिए पोस्ट वाइज। तो इन पोस्ट के लिए एक्सरे असिस्टेंट के लिए, प्लम्बर के लिए, सर्वेयर ITI के लिए, लाइनमैन के लिए, रिकवरी व्हीकल के लिए, इन पोस्ट पर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ST कैंडिडेट है तो 162.5 होनी चाहिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद चेस्ट की बात करें तो 18 to 85 है, 80 से 85 यानी 80 से 85 आपका जो चेस्ट है जो फुलाव होना चाहिए वो 80 से 85 यानी 5 सेंटीमीटर का चेस्ट का फुलाव होना चाहिए। ST का वही 76.8 है। आपका रिटन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, जिसमें GK के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, आपका टेस्ट भी होगा इसी में, मैथ्स के भी क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो मिनिमम पासिंग यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो मिनिमम पासिंग यहाँ पर आपको UR के लिए 35% और अदर कैंडिडेट्स के लिए 33% यहाँ पर मिनिमम आपको पासिंग, मिनिमम आपके मार्क्स इतने आने चाहिए। फिर भी आपको 100 से जितने ज़्यादा आप ला सके उतने ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैरिड ऑल इंडिया, तो जिससे क्या होगा कि आपकी मैरिड अगर आपके नंबर अच्छे होंगे, स्किल टेस्ट आपका अच्छा होगा, ट्रेड टेस्ट आपने अच्छे से दिया होगा, तो आपका नंबर पहले ही आएगा। देन क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे, जो सभी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे। 161 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। कहाँ पर कितनी पोस्ट है पहले आप स्क्रीन पे देख लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश में 5 पोस्ट आई हुई हैं, महाराष्ट्र में 8 पोस्ट हैं, मणिपुर में 13 पोस्ट हैं, मेघालय में 1 पोस्ट आई हुई है, मिजोरम में 10 पोस्ट हैं, नागालैंड में 13 पोस्ट हैं, उड़ीसा में 6 पोस्ट हैं आपकी, पंजाब में 2 पोस्ट हैं,
राजस्थान में आपकी 5 पोस्टें हैं, तमिलनाडु में आपकी 5 पोस्टें हैं, तेलंगाना में आपकी 4 पोस्ट हैं, त्रिपुरा में आपकी 1 पोस्ट है और उत्तर प्रदेश में आपकी 13 पोस्ट है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश और आपका जो दोस्तों उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी 7 पोस्टें हैं आपकी और जो आंध्रा में है वो लगभग 1 पोस्ट है यहाँ पर। तो लगभग कुल मिलाकर दोस्तों टोटल 161 पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है और इन राज्यों पर इतनी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। सबसे ज्यादा वैकेंसी दोस्तों आपको यूपी में 13 दिख रही है। सर्वेयर ITI में बता दूं दोस्तों तो 12th पास होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्वेयर ट्रेड में और आपकी एज 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। एक्सरे असिस्टेंट की बात करें तो इंटरमीडिएट होना चाहिए, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी में होना चाहिए और इसकी जो एज है 18 से 23 साल के बीच में उसकी एज होनी चाहिए किसके, एक्सरे असिस्टेंट के लिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में और सिविल इंजीनियरिंग में और इसके लिए 18 से 30 साल के बीच में इसकी उम्र होनी चाहिए। जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं इसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए प्लस 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन आर्टिकल्चर असिस्टेंटशिप में, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों 18 से 25 साल के बीच में उसकी एज होनी चाहिए और एज कब से ली जाएगी तो वो दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 1 अगस्त से यहाँ पर एज काउंट होगा। तो ड्राफ्ट्समैन के लिए इंटरमीडिएट और 3 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए असिस्टेंटशिप में और 18 से 25 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं जो पर्सनल असिस्टेंट है उसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए और डिक्टेशन में आपको डिक्टेशन में 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट का ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद 50 मिनट्स इंग्लिश के लिए आपको चाहिए, 65 मिनट इन हिंदी के लिए, यानी 50 मिनट आपको इंग्लिश 65 मिनट हिंदी के लिए 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए। उसके अलावा रिलीजियस टीचर की बात करें तो बैचलर इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट उसको बैचलर डिग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट में, 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए। उसके अलावा बता दूं जो लाइनमैन है लाइनमैन फील्ड के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए प्लस ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में और उसके अलावा दोस्तों 18 से 23 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे अपडेट्स देखने के लिए स्क्रीन पर देख लिया होगा और पूरे डेटा मैंने आपको फिलहाल बता दिया है। तो अब उसके बाद मैं बात करूं कि पीटी में क्या होगा तो पीटी में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको रनिंग करनी है। फीमेल के लिए आपका 1.6 किलोमीटर आपको 8 मिनट और 30 सेकंड में यहाँ पर आपको 1600 मीटर आपको दौड़ना है और मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। लद्दाख रीजन से अगर आप रिलेटेड हैं, लद्दाख रीजन से आप संबंधित हैं तो लद्दाख रीजन के लिए आपको जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी दौड़ 1600 मीटर है 7 मिनट में और फीमेल के लिए यहाँ पर 800 मीटर दौड़ है 5 मिनट में, यानी 800 मीटर दौड़ आपको 5 मिनट में कंप्लीट करना है। यहाँ हाई जंप है ना लॉन्ग जंप है, ठीक है, और ना ही ऐसा कुछ है जिसमें गर्ल्स को या मेल या फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। तो इतना मैंने आपको बताया। तो इन पोस्ट के लिए असम राइफल्स में टेक्निकल ट्रेड्समैन के पदों पर वैकेंसी निकली है और आप 21 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। खुशखबरी आपके लिए थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि लेटेस्ट खबरें और गवर्नमेंट एग्जाम के अपडेट्स देने के लिए मैं रेडी रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।